हेलो गाइस, बीच बिजनेस क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों के बीच में हम पहला क्लास पहले चल ले चुके हैं और आपको एपी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आज भी थोड़ा बहुत एपी समझेंगे और उसका आज फार्मूला समझ लेंगे। देखिए, एपी क्या है। एपी हम आपको बताए थे कि वैसा अनुक्रम जो अगला अगला से पिछला पद अंतर करने पर समान आए उसे समांतर श्रेणियां कहते हैं। हम बताए थे, जैसे हम एक एपी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिए 3, यहाँ लिए 5, दो दो जोड़ रहे हैं, यहाँ 7, फिर यहाँ लिखते हैं 9, मतलब अगला में से पिछला, मतलब जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि 5 माइनस 3, ये कितना आया 2। फिर देखिए अगला में से पिछला 7 माइनस 5, तो देखिए कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर देखिए अगला में से पिछला 9 में से 7 घटाइए तो आया 2। फिर आगे मान लीजिए आगे लिखते हैं 11 से, देखिए 11 में से 9 घटाइएगा, तो 2 आएगा। तो देखिए जो अंतर जो है, तो इसका जो अंतर करने पर सब समान संख्या आया, तो उसी को कहते हैं समांतर श्रेणियां। अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ये फार्मूला मिटा लेते हैं, ये जो डेफिनेशन जो है वो मिटा लेते हैं अच्छी तरह से। डेरिवेशन है, थोड़ा सा और कुछ है, देख लीजिए इसमें समझने के लिए। ये किताब में कि दिया हुआ है कि कुछ एपी का उदाहरण दिया है, आप समझिए इस क्यों दिया है, आखिर आपको समझाने के लिए कि कभी कंफ्यूजन ना आए, इसीलिए समझाया गया है आप लोगों के बीच में। तो हम यहाँ आपको बता दिए डेफिनेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पहला नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ एपी का उदाहरण देखिए। किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा के एक पंक्ति में खड़े हुए कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाई दिया गया है। तो देखिए कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाई दिया गया है 100, देखिए पहला दिया है 147 सेंटीमीटर, फिर दिया है 148 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दिया है आपका 149 सेंटीमीटर, मतलब जिस तरह से मतलब उसको खड़ा है बच्चा लोग, तो इस तरह खड़ा है, ठीक है। फिर देखिए इस तरह से जाते जा रहा है, 157 सेंटीमीटर तक ये जा रहा है। तो एपी में है या नहीं है, देखिए ये एपी का ही एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए इसका अंतर देखिए, सबका देखिए 148, सबको इस तरह से दे सकते हैं। 148 में से 147 घटाइए तो कितना आया 1 आया। फिर देखिए 149 में से कितना घटाइए, 149 में से 148 घटाइए तो कितना आएगा 1 आएगा। देखिए फिर 150 से घटाइए 149 में, ठीक है, ये भी आया 1। तो इस तरह से आपको एपी में निकल रहा था, ये वाला एपी में ही दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल है एपी का, तो समझ सकते हैं आप। हम आज से कल से आज तक आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं एपी आखिर क्या है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, किसी शहर में जनवरी का मास में किसी सप्ताह के लिए, किसी सप्ताह में, सप्ताह के बाद कह रहा है न्यूनतम, मतलब उसका न्यूनतम क्या है तापमान, उसके बारे में दिया गया है। लेकिन ये जो न्यूनतम क्रम है ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखा हुआ। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि -3.1, फिर दिया हुआ इसका तापमान -3.0, ठीक है। उसके बाद देखिए -2.9 दिया है, ठीक। उसके बाद देखिए 2.8 दिया है, -2.8, इस तरह से लिख सकते हैं आप। -2.7 इस तरह से जाते जा रहा है, और यहाँ तक गया है -2.5 तक गया है। ये डिग्री सेल्सियस में सब है, क्या है डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए यहाँ भी जोड़ा गया है, इसको भी अंतर कीजिएगा समान आएगा। -3.0 देख लीजिए एपी में है क्या नहीं है, माइनस, यहाँ देखिए ये फिर माइनस यहाँ है, माइनस कीजिए 3.1 में कीजिए। तो देखिए इसको जोड़ कीजिएगा कितना होगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो -3.0 का 0 और यहाँ प्लस 3.1 तो हो जाएगा कितना बताइए, यहाँ हो जाएगा 0.1 सब में। फिर देखिए अगला में से पिछला कीजिए, मतलब 2.9 -2.9 और यहाँ -3.0। फिर देखिए यहाँ कीजिएगा तो -2.9 और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस प्लस यहाँ 3.0। तो यहाँ भी जब घटाइए उठाइएगा कैसे होगा, यहाँ हो जाएगा 0.1, मतलब सब में आएगा 0.1। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ एपी में है। और यहाँ क्या किया जा रहा है, 0.1 को जोड़ा जा रहा है, क्या जा रहा है हर टर्म में 0। यहाँ क्या किया जा रहा था, यहाँ भी एक जोड़ा जा रहा था, यहाँ क्या कर रहा था एक जोड़ा जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या कि 0.1 में सब में जोड़िए, सब में जोड़ते जाइए तो उतना मिलते जाएगा आपको। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। फिर देखिए तीसरा एग्जाम्पल आपके बीच में है कि 1000 रुपया के ऋण में प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष ऋण का वापस करने पर शेष राशि है। देखिए आपको मतलब 1000 रुपया कहीं ऋण लिए हुए हैं, तो 1000 ऋण लिए हुए हैं और उसका 5%,
5% कितना होगा देख लीजिए, पहले धो दीजिए इसको। देखिए इस तरह काटा जाता है आपको, यहाँ देखिए थोड़ा बाउंस कर दिए हम आपको, यहाँ देखिए परसेंटेज को इस तरह से काटा जाता है। तब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो इसको मिटा लेते हैं और आखिरी बदले लिख देते हैं 100। परसेंटेज का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 50 रुपया हर महीना में आपको वापस करना होगा। क्या होगा? 50 रुपया हर महीना में वापस करना पड़ेगा आपको। तो देखिए पहला आपको 1000 रुपया दिया गया है, तो 1000 में 50 नहीं, पहले नहीं तो 1000 दिया हुआ है। तो देखिए दूसरा महीना में आपको कितना आपके पास बचेगा, 50 रुपये वापस कर दीजिएगा। 1000 में जब 50 रुपये बचेगा तो 950 रुपये बचेगा, और फिर 950 रुपये में फिर 50 रुपये वापस करना है। 10,000 मतलब 1000 में ही तब कितने बचेगा? 900 बचेगा। कितना बचेगा? 900। फिर आपको 50 रुपये ही करना है, क्योंकि 1000 वाला में ना, और हमेशा आपको करते जाना है। तो यहाँ 850 हो गया। फिर देखिए इस तरह से आपको लिखते जाना है। और आपको कहाँ तक जाना है जानते हैं? 50 रुपये जब तक न बचेगा तब तक, मतलब 8-10 नहीं, कितना महीना पता नहीं, यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि कितना प्रत्येक माह करने के लिए। तो इस तरह से आप जाइए। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना अंतर देख लीजिए, एपी में है या नहीं है। 900 में से 950 घटाइए तो कितना हो जाएगा? -50 हो जाएगा। 850 में बताइए, यहाँ 900 घटा दीजिए, यहाँ कितना बचेगा? -50 बचेगा। फिर देखिए 800 में कितना घटाइए, उधर 800 बचेगा ना, इधर होगा ना। 800 में से 850 घटाइए, कितना बचेगा? -50 होगा। तो ये कह सकता है कि सब समान आ रहा है तो एपी में है, तो एपी का एग्जाम्पल में है। तो ये बताया ही गया है कि यहाँ एपीए है, सब समझे। लेकिन आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या, जब फार्मूला बनाएंगे ना तो अच्छी तरह समझ में आएगा आपको फार्मूला। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा है ये सब चीज। क्यों बताया गया है किताब में? क्योंकि ज्यादातर आपको समझ में आए, ज्यादा बाउंस ना करे, इस कारण से बताया जा रहा है। किताब भी समझाने के प्रयास किया जा रहा है आपको। तीसरा चौथा देखिए, चौथा देखिए, किसी स्कूल द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो सबसे ज्यादा नंबर लाया गया है उसको एक नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। तो देखिए पहला क्लास में जो है 1 से लेकर पूरा 12 तक, कितना तक? 12 तक पुरस्कार मिला जा रहा है। जो सबसे बढ़िया नंबर ला रहा है, बढ़िया मतलब क्या कि सबसे टॉप लेवल का नंबर ला रहा है, टॉप लेवल मतलब तो सबसे सर्वाधिक नंबर ला रहा है, तो ला रहा है, तो उसको पहला क्लास में जो बच्चा है उसको 200 रुपये मिल रहा होगा। फिर दूसरा क्लास के लिए कितना मिल रहा है? 200, 250 मिल रहा है। इस तरह से बढ़ते जा रहा है। फिर 300 मिल रहा है जो तीसरा में होगा। चौथा में इस स्टेप में कितना? 350 मिल रहा होगा। इस तरह से जेते जा रहा है 750 रुपया उच्चतम प्राइस है। मतलब इसको मतलब जो सबसे टॉप लेवल आ रहा है उसका है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, अंतर है कितना? अगला में से पिछला कीजिएगा, 250 में से 200 घटाइएगा तो 50 आएगा। फिर उसी तरह से 300 में से कितना घटाइएगा? 250 घटाइएगा तो देखिए 50 में आ रहा है। फिर देखिए 350 में घटाइएगा आपका कितना आएगा? 300 में तो आपका 50 आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आप कि सब बराबर आ रहा है, तो एपी में लिखा हुआ है। और वैसे ऊपर बोल भी दिया है कि एपी में, लेकिन आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एपी आखिर क्या है। बार बार अगला में से पिछला गाने जो समान आएगा उसको एपी कहेंगे, उसे कहेंगे समांतर श्रेणी कहेंगे, उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो ठीक है, देखिए चौथा पांचवा देखिए कि एक प्रतिवर्ष 50 रुपए की बचत किया जाता है। प्रत्येक महीना में 50 रुपए बचत किया जाता है। इस तरह से 10 महीना हम बचत करते हैं तो कुल बचत की संख्या राशियां कितना होगा, कितना बचत कर पाएंगे? तो मान लीजिए कि पहला महीना हम 50 रुपए बचत किए हैं, फिर कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। अरे 50 रुपये फिर जमा करेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा ना, और आखिर में फिर 50 रुपये जमा करेंगे तो 150 रुपये हो जाएगा टोटल। फिर अगर 150 करेंगे 50 रुपये तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। इस तरह से जाते जाए कहते हैं 10 महीना तक, कितना महीना तक? 10 महीना तक, तो 500 रुपया होगा। कितना होगा? 500 रुपया। फिर देखिए अगला में से पिछला कीजिए 50, अगला में से पिछला कीजिए 50, अगला में से पिछला कीजिए 50। इस तरह से ईएपी में तो आपको यहाँ तक क्या किया गया है? समझाने का प्रयास किया गया है। अब इसको मिटा लेते हैं और आपको फार्मूला आपके सामने हम ड्राइव करते हैं, और बहुत ही खतरनाक टाइप ड्राइव करेंगे, पूरा आसान और पूरा इजी तरीका से। देख लीजिए आपके सामने ही। तो आपको अभी तक हम खाली केवल एपी क्या होता है उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किए होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग फार्मूला की ओर, सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? सिद्ध, प्रूफ करते हैं फार्मूला। कौन फार्मूला? देखिए प्रूफ करते हैं। फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट समझ में आएगा। तो देखिए प्रूफ। देखिए हम लोग क्या करें, एपी क्या पढ़ते हैं कि जो मतलब जो बढ़ाते जा रहे हैं, कोई भी संख्या बढ़ाते जाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट जो ये है आपका, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट कुछ मानना पड़ेगा जी, फर्स्ट टर्म है। और कॉमा डी जो आपका है वो क्या है? फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद है। ये लिखिए पहला पद, लिखिए पहला
पद। ठीक है, यहाँ डी मतलब होता है, यहाँ लिखिए सार अंतर, सार अंतर, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप कॉमन डिफरेंस। और देखिए कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर देखिए एन क्या है, एन आपका रहेगा लास्ट टर्म, क्या रहेगा, अंतिम पद। अंतिम पद रहेगा। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लेट कर लिए कि ये फर्स्ट टर्म है, तो मान लेते हैं कि यहां देखिए T1, हम मान लेते हैं T1 जो है आपका वो ये होगा, क्या होगा, ए होगा, पहला पद ये होगा ना भैया। फिर मान लेते हैं कि T2 जो होगा, मान लेते हैं कि T2, तो T2 में कुछ जोड़िएगा तो ए प्लस डी, तो ये हो, देखिए ए प्लस डी। ठीक है, और फिर 3 टर्म लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे आखिर में, फिर ये जोड़ देते हैं। आखिर में देखिए ये है, ये में खाली हम क्या करते हैं, ये है, फिर ए प्लस का चीज इसको डी कर देते हैं, फिर इसमें फिर डी जोड़ देंगे, इसमें फिर क्या कर देंगे, डी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d। कैसे नहीं समझ में आया, ए प्लस डी, और फिर इसमें डी कर दीजिए, तो डी डी कितना, 2d, इसी तरह लिख दिए 2d। मतलब सब में डी जोड़ रहे हैं, सब में। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, डी जोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, डी जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ देखिए ये प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस 3d होगा। इस तरह जेते जाएंगे तो आपको समझाते हैं। अब देखिए ये एपी में है कि नहीं, देख लीजिए, अगला में से पिछला घटाइए, ये माइनस ये प्लस डी कीजिए और माइनस ये कीजिए, तो ये से कटा तो बचे कटे डी। अगला में से पिछला घटाइए, देखिए ये प्लस यहाँ 2d हुआ और यहाँ माइनस, और इसको अंदर ब्रैकेट में कीजिएगा, ये प्लस यहाँ डी कीजिएगा, तो कितना आएगा, देखिए सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, ये और यहाँ प्लस यहाँ 2d, और देखिए ये अंदर जाएगा, अरे माइनस अंदर में जाएगा तो माइनस ए, और ये जाएगा फिर अंदर में तो माइनस डी, और देखिए डी यहाँ ए से ए कटा और 2d में से डी गया, कितना हो जाएगा, डी बचेगा। देखिए सब में अंतर आएगा। अब जब इसको कीजिएगा ना अगला में से पिछला तो समान ही आएगा, तो डी डी ही आएगा। तो इसको फिलहाल हम मिटा लेते हैं इसको। देखिए तब उसी तरह से तीसरा टर्म क्या होगा भैया, देखिए तीसरा टर्म क्या होगा, अरे तीसरा टर्म क्या लिखे, ये प्लस 2d लिखे, कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथा टर्म कैसे लिखेंगे, चौथा टर्म देखिए नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलने देंगे, देखिए ये प्लस कितना हो जाएगा 3d, इस तरह से 3d। फिर देखिए यहाँ कितना, यदि मान लीजिए कि हम पांचवा टर्म लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 4d होगा। अरे देखिए भैया, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर जेते जाएंगे, हम मान लो जेते जाएंगे पूरा जेते जाएंगे, ये कहीं लास्ट टर्म आएगा ना, लास्ट टर्म आएगा तो यहाँ मान लीजिए कि tn आएगा, तो tn कैसे लिखेंगे, यही वाला तो लिखना है, यही तो फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आपको समझाते हैं, इधर मिटा लेते फिलहाल। देखिए इसमें साजिश क्या है, साजिश आपको देखे कि ये वाला एपी में, क्योंकि सामान जोड़ रहे तो एपी में है, तो इसको देखिए इसको कैसे लिखा गया है, देखिए तो इसको इस तरह नहीं लिख सकते। देखिए भैया अभी सजाते फिर से, यहाँ ये लिखा हुआ तो ये लिखेंगे, ठीक है, अपने मन से लिखेंगे, ये यहाँ ये लिख दिए और प्लस लिखे, तो अपने यहाँ देखिए यहाँ 1 है, क्या है 1 है, ये चीज लिख देते, मान लीजिए 1 और -1 कीजिएगा और अपने मन से d इंटू कर दिए, तो देखा गया कि ये वाला सॉल्व कीजिएगा तो फिर यही वाला आएगा। फिर देखिए उसी में करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये का ये लिख दिए और प्लस इसको, फिर देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 लिख दीजिए और वक्रा में से एक घटा दीजिए। रामानुजन साहब ये तरीके के देख रहे थे, ओकरो किताब में, मतलब उसका टीचर जो है सर दे रहे थे बनाने के लिए, तो बताएंगे, जिससे अभी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 का 2 लिखे, उसमें से एक घटा, उसमें से d इंटू कर दीजिए, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, देखिए फिर ये आएगा, अरे 2 ये का ये और प्लस एक में से एक गया तो 0 और इंटू डी, तो डी होगा, खाली एक बचेगा ये। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा, देखिए अरे यह आएगा, देखिए भैया ये का ये रहेगा, अरे प्लस के प्लस रहेगा और 2 में से एक गया तो एक बचेगा, और एक गुने डी, तो डी ये होगा। देखिए वह चीज नहीं है, इसको खाली सेट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, अरे नहीं समझे फिर देखिए समझ नहीं आया तो यहाँ देखिए ये का ये लिखिए, ठीक है, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। यहाँ देखिए यहाँ भले 2d है, लेकिन यहाँ 3 कीजिएगा, 3 में से एक हटाइएगा, 3 में से एक हटाइएगा तो 2d नहीं आएगा। देख लीजिए फिर से, यहाँ देखिए फिर सॉल्व करते हैं, मतलब यह वाला फिर ला रहे हैं, मतलब इसको मिटा देंगे समझाने के लिए कि ये का ये रहे। यहाँ देखिए 3 में से एक गया, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2d हो गया। तो वह चीज वह नहीं है, इसको सेट किए करके, तो देखा जा रहा है कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखा जा रहा है। यहाँ फिर क्या लीजिए अपने मन से देखे तो ये, और यहाँ प्लस, यहाँ 4 है, चौथा टर्म है, तो यहाँ देखिए 4 में से एक हटाइएगा, ऐसे लिखिएगा।
फिर देखिए यदि पांचवा टर्म का देखिए, पांचवा टर्म का लिखना पड़ेगा तो अपने मन से लिख सकते हैं ए प्लस, यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ तो आपको यहाँ 5 में से 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट टर्म वाला मतलब यहाँ वाला क्या होगा, यहाँ देखिए कि यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ n है तो यहाँ क्या होगा a प्लस n माइनस 1 और यहाँ 1 इंटू डी, क्योंकि आकर से एक कम होना चाहिए तो ये कम अगर हम एक घटा दिए भैया, नहीं समझे। फिर देखिए तो इसी तरह से इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको नहीं इसको लिख सकते हैं, हाँ इसी तरह से लिखना पड़ेगा आपको, फार्मूला यही हो जाता है। तो टी एन के लिए फार्मूला यही बन जाता है। आपसे पूछ लेते थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, अभी देखते काते बता पाते हैं। बताइए कहीं को बोल दिया जाएगा कि T7 बताइए, T7 कैसे निकालिएगा बताइए तो। देखिए T7 निकालिएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अपने मन से निकालिए तो। देखिए तो ये का ये और प्लस यहाँ क्या लिखिएगा, इस 7 के 7 लिख दीजिए। ठीक है, और माइनस 1 कर दीजिए, ये घटाना है, इंटू डी। इसको आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए प्लस 6d, ऐसे लिख सकते हैं। कोई टर्म लिखने बोले तो क्या लिखिएगा ए प्लस 6d। बोला कि 8 बताओ कि 10वां बताओ तो भैया कितना, आप आराम से लिख सकते हैं ए प्लस 9d लिख सकते हैं तुरंत। समझे। फिर देखिए मान लीजिए कि आपको 70 बोला जाएगा तो कितना बजेगा, देखिए तो ये प्लस कितना लिखिएगा 69d, ये घटाइएगा। अरे यह है तो फार्मूले है यार, फार्मूला तरीका से लिखिएगा तो ए प्लस इसको 70, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है वह वाला, ओकरा में ए घटा दीजिए इंटू डी कर दीजिए, ये डी बतिया बराबर है। ऐसा करते हैं कि वाला पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फिर से देख लेते हैं। अब देखिए आपसे हम पूछ ले कि टीएन वाला भी, देखिए टीएन वाला भी निकालेगा। टीएन के लिए क्या लिख सकते हैं बताइए तो, ये प्लस ओकरा में एन का एन लिख देंगे और ओकरा में एक घटा देंगे और यहाँ इंटू डी कर देंगे। डी क्या है बताइए तो इला लिख देंगे, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। डी क्या है, सार में अंतर है। ये क्या है, पहला पद है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, कितने को टर्म है, पद है, कितने टर्म पद है। जैसे देखिए पद है, यहाँ एन लिख सकते हैं कि एन बराबर, छोड़िए यहाँ नहीं लिखिएगा तो। और बाद देखिए मान लीजिए कि हमको Tn-1 चाहिए। देखिए आपसे बहस करें, ज्यादा बहस करेंगे जितना उतना अच्छा रहेगा, आपका शरीर में उतना रौनक आएगा, उतना आपको समझ में आएगा। इसीलिए बहस कर रहे हैं बहुत, इसीलिए क्वेश्चन को त्राटन उड़ाइएगा, ये सब समझ जाइएगा तो, क्योंकि यही फंडा है। ठीक है, त्राटन मैं समझ रहे एकदम देखते ही उड़ देगा, आपको कोई झंझट नहीं आएगा, दिमाग में प्रेशर वैसर कुछ नहीं आएगा पढ़ लेने के बाद। इसीलिए बहस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए कि Tn-1 को फार्मूला को बोलेगा, इसको बता तो पद कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो ले फार्मूला हमारा का सब चीज का फार्मूले है, ये प्लस ये वाला बोझ देंगे, यह देखिए बोझ देंगे n, अरे भैया है n-1 और अपने मन से ये घटाएंगे, ये तो ये है वाला से लिखे और ये है, ये घटा दीजिए ना, यहाँ ये घटा देंगे अपने मन से और इंटू डी कर देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, ए प्लस कितना आएगा a-n-2 और डी हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम पीछे से लिख रहे हैं, अभी एन से पढ़ रहे हैं, अभी एन से लिख के अब एन से लिख रहे हैं। तो बताइए तो अभी 1Tn-2 के लिए क्या लिखेंगे, तुरंत लिखिए। यहाँ देखिए फिर से देखिए ये प्लस, ठीक, ये देखिए जितना बहस उतना बढ़िया रौनक। देखिए यहाँ फिर देखिए ये वाला पूरा लिख देंगे n-2 करेंगे। ठीक है, और फिर घटाइएगा, ठीक है, और इंटू डी लिख देंगे तो कितना आएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, एकदम पूरा एकदम सॉलिड पढ़िए। देखिए ये प्लस एन और 2 में से एक घटे, मतलब -2 और -1 कितना हो गया, -3 होगा, क्योंकि ये आएगा नहीं -3 आएगा। देखिए -3 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ दिखा जा रहा है कि यहाँ n-2 लिख रहे हैं तो यहाँ अपने मन से 3 हो जा रहा है, यहाँ 1 लिख रहे हैं तो अपने मन से 2 हो रहा है। तो क्या अपने मन से लिख सकते हैं n- यहाँ बताइए, यहाँ मान लीजिए कि 3 हम कहते हैं तो क्या लिख सकिएगा, ये प्लस n-4 इंटू डी। एकदम आपको उच्च शिखर तक ले जाएंगे आपको। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होता है तो आपको कमेंट में लिखिए, फिर से अपलोड करेंगे वीडियो। देखिए तो इस तरह से आपको शिक्षा मिला होगा। ठीक है, यदि हम आपसे बहुत इसमें हो गया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तब फार्मूला बन के क्या है, आखिर देखें इसको हम पीछे से लिख रहे थे, मतलब ऊपर से नीचे लिख रहे थे। अरे देखिए दिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटा लेते हैं, आपसे पूछते हैं कि कितना समझ में आया। अभी रुकिए ना, हाँ हम क्योंकि यहाँ आपके बीच में आए हैं, क्यों, यही सब हल करने के लिए कि फार्मूला क्यों डेरिवेशन हुआ। इस पर प्रश्न बनाएंगे
मजा आ जाएगा बनाने में। देखिए फिर से पूछ लेते, बताइए तो टी, मान लिया कि n माइनस यहाँ आदि मान लो 5 आपको दे दिया जाए, तो क्या लिखिएगा, तुरंत लिखिए ये का ये और प्लस इला की जा क्या चीज, देखिए अरे सब में वही रिसेट हो रहा था भैया, तो यहाँ अपने मन से लिखते हैं n माइनस 6 इंटू डी लिख सकते हैं, ऐसा करके लिख सकते हैं। अरे नहीं समझ में आ रहा, ये गौर लीजिए तो ये n माइनस मान लिया कि 8 रखना पड़ेगा, ईसा से होगा नहीं होगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं करेगा। जब बताएंगे क्वेश्चन तो रनक समझ बनाइएगा, रनक समझ रहे ना। हाँ देखिए ये प्लस भले लग रहा है कि क्या बता रहे हैं पते नहीं चल रहा है, लेकिन ये सब जब बनाइएगा ना तो अलग आपका हर स्टूडेंट के से आपसे अलग में हो जाइएगा, एकदम गारंटी बोल रहे हैं, फूक नहीं रहे हैं। देखिए 9 माइनस 8 कीजिएगा तो तुरंत लिखिए ए माइनस यहाँ 9 हो जाएगा, देख के कीजिए आप समझदार हो गए। यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ 9 हो जाता है, समझे। मान लीजिए कि देखिए बहुत रौनक ला रहे हैं आपको, देखिए ये प्लस यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ n होगा, सॉरी यहाँ n और n माइनस यहाँ 10 हो जाएगा, इंटू डी हो गया। बहुत समझा दिए, अब देखिए अब नहीं समझाएंगे। अब देखिए अब फिर से फार्मूला पूछ देता, मान लिया कि टीएन मतलब क्या होता है, देखिए तो टीएन के लिए लिखे क्या चीज, टीएन बराबर ए प्लस आंकड़ा में से क्या करना है, घटाना है, अरे घटाना हर जगह घटाइए रहते, इंटू टी हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाता है, क्या होता है, ये फार्मूला हो जाता है। तो टीएन मतलब टीएन वेयर जहां की, यहाँ देखिए क्या क्या है, सो वेयर जहां की आपका क्या है। अब देखिए इतना दूर तक बहस करने के बाद अब लिख रहे हैं कि टीएन जो है सो क्या है, ये क्या बताता है कि कितने पद है, कितना पद है, मतलब कितना टोटल टर्म, मतलब कुल पद, इसको क्या कहते हैं, कुल पद, जिसको बोलते हैं टोटल टर्म। क्या बोलते हैं, TOTAL टोटल, और टर्म TERM टर्म मतलब होता पद। क्लियर। फिर देखिए ये क्या है, फटाफट लिखिए नहीं चले देंगे हम। ये बराबर है फर्स्ट टर्म, मतलब यानी पहला पद, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ देखिए आपको हम यहाँ टीएन वाला टर्म कैसे समझ में आ गया, फार्मूला सबको बताइए दिए। अब मिटा लेते हैं और देखते हैं कि एक पर्स ले लेते हैं, इसे बनाते हैं, थोड़ा सी और बहस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा n बराबर अंतिम पद है, देखिए यहाँ आपको हम बताइए, तब यहाँ बताइए तो आदि मान लीजिए कि कोई T7 बताए तो कैसे लिखिएगा इसका फार्मूला, तो ये प्लस यहाँ मान लीजिए 6D, ये फार्मूला बन जाएगा आपका ये प्लस यहाँ 7, यहाँ देखिए 7 बोला गया तो 7 माइनस 1 इंटू डी, ये कैसे लिखेंगे, यहाँ ऐसे आया, ठीक है। फिर यहाँ मान लीजिए कि 10 बताइए तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 9D तुरंत लिखिए, ज्यादा झंझट नहीं, इसको लिख सकते हैं ये प्लस यहाँ 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक हो गया। आपको ज्यादा कंफ्यूज हो गया होगा, इसको हम कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आशा करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज कहाँ किया आप लोगों को, ठीक है। तो एक पास लेते हैं किताब के अनुसार। यहाँ बोला जा रहा है कि एक देखिए पहला उदाहरण में दिया हुआ कि एपी में दिया हुआ, जैसे देखिए अब एपी में है, देखिए तब 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, ठीक है, ऐसा जाते जा रहा है। तब पूछा जा रहा है कि प्रथम पद बताइए, के लिए प्रथम पद एवं सार अंतर लिखिए, के लिए प्रथम पद ए और सार अंतर डी लिखिए, ठीक है। तो देखिए पहला पद कौन होगा बताइए तो इसको लिख सकते हैं कि पहला पद ये बराबर है आपका 3/2 है, लेकिन डी जो है आपका वो क्या, अगला में से पिछला, मतलब 1/2 माइनस 3/2 घटाइए, कितना घटेगा, देखिए एलसीएम लिखिए 2 हो गया, और यहाँ देखिए 2 का तो 1 एकम 1 और माइनस 3 इसे कर सकते हैं, और यहाँ कितना होगा -2/2 यानी -1, तो इसका अंतर कितना होगा 1। लेकिन और भी देख लीजिए, और भी देख सकते हैं चेक करने के लिए, एपी में है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में निकाल सकते हैं। यदि एपी में अभी को चेक करने भी क्या है कि एपी में है आखिर या नहीं है, देखिए -1/2 माइनस 1/2 कर दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए तो एलसीएम लीजिए -2 मतलब 2 हो जाएगा ना, और यहाँ -1 और -1 तो कितना हो जाएगा -2/2 बराबर हो जाएगा -1। तो देख रहे हैं सब में बराबर आ रहा है, तो यहाँ डी बराबर लिख सकते हैं -1, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को फूक दिए इसी तरह से, ठीक है। आशा करते हैं कि पूरा आपको इस लेक्चर में आपको फार्मूला कैसे आए
टी एन बराबर, सो आपको पता चला गया होगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।